फिलहाल यमुना की स्थिति क्या है? आप तो क्योंकि और इंसान के जीवन में कितना असर ये डालती है वो भी आप मुझे समझाइए। आप, मैं देख रही हूँ आपके पास बहुत कुछ है जिससे समझ पाएंगे हम शायद कि स्थिति है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्थिति बहुत चीजें तो हम इस पे नहीं बता सकते, जैसा हम देख रहे हैं फिजिकली तो दिख ही रहा है कि किस तरह का पानी, खैर ये पानी तो नहीं लग रहा, हम इसके कलर से भी इसको जान पा रहे हैं और दूसरा हम स्मेल भी कर पा रहे हैं कि पीने युक्त पानी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 700 के करीब TDS आ रहा है ना। तो अब जो WHO की बात करें या हमारे लिए जो पीने के लिए सुरक्षित पानी है वो 50 से लेके 150 तक वो ठीक माना जाता है, तो जबकि 700 के करीब इसका वैल्यू है। ये तो सिर्फ हम TDS बता पा रहे हैं, पर इसके अलावा भी और कई तरह के आपके मेटल्स होते हैं जो हम बात कर रहे हैं कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। एक बार फिर से जरा ये मुझे TDS है, TDS जो पीने का है पानी होता है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। फिलहाल मैं इसका एक बार दोबारा आपको ये पानी के अंदर हम चेक कर सकते हैं। अभी हमने ये यमुना के पानी से इस सैंपल को लिया है। हाँ। लगभग इसमें 700 से ज्यादा की इसमें रीडिंग आ रही है। तो ये जैसा हम देखेंगे तो ये आपको पीने के लिए आपको मैक्सिमम ये देखिए 700 के करीब इसके अंदर रीडिंग आ रही है, जो कि पीने के लिए सुरक्षित पानी 150 तक अगर आपका हो तो आप उसको पी सकते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की दिसंबर महीने की रिपोर्ट में वजीराबाद बैराज से पहले यमुना के पानी में 6 mg पर लीटर DOD मापा गया। वजीराबाद तक तो फिर भी यमुना सांस लेती है। यमुना का जल उतना ज्यादा अशुद्ध या दूषित नहीं दिखता। पिछले 5 साल में यमुना की हालत कुछ ऐसी हुई है कि ये करीब 3000 गुना ज्यादा प्रदूषित हुई है। वजीराबाद में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जरा अगर हम आपको दिखाएं कि पानी की क्वालिटी क्या है और आगे जब नाला मिल रहा है तो क्वालिटी क्या है, आप पानी के कलर को देखकर ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ कम से कम अगर आप देखेंगे तो ये आपको काला पानी नहीं दिख रहा है। हाँ, इसको भी ट्रीट होने की जरूरत है, इसे भी साफ होने की जरूरत है। पीने लायक नहीं, लेकिन फिर भी आपको कलर से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ की हालत। तो यहाँ से ये जो यमुना है वो दिल्ली में दाखिल होती है और आगे कहते हैं जब नाला मिल जाता है तो ज्यादा से ज्यादा जो यमुना का पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। वो भी हम आपको आगे चल के तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ की ये तस्वीर। मगर वजीराबाद के बाद यमुना की दुर्दशा शुरू हो जाती है। वजीराबाद के बाद नजफगढ़ से ओखला तक यमुना में करीब 22 नाले गिरते हैं और ये नाले यमुना को अपने रंग में रंग लेते हैं और उसकी शुद्धता हर लेते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया वजीराबाद में किस तरह पानी की क्वालिटी थी। कम से कम आंखों से तो आप देखकर समझ ही सकते हैं। और मैं जहां पर हूं वहां आप देखिए पीछे, वहां से वजीराबाद का जो यमुना नदी का पानी है वो बहता हुआ आ रहा है और इधर आप देखेंगे तो ये यहाँ नाले का पानी जो है वो यहाँ मिल रहा है और यहीं से शुरुआत हो जाती है यमुना के गंदे होने की। वहां के पानी को आपने अपने आंखों से देखा, अब जरा यहाँ के पानी को आप अपने आंखों से देखिए और आप खुद ही अंतर कर पाएंगे कि यहाँ स्तर क्या है। अगर आप इसको उससे तुलना करेंगे तो ये पानी आपको इसमें छोटे छोटे पार्टिकल भी दिखने शुरू हो जाएंगे, यानी यहाँ से ही जो ये पानी है वो गंदा होना शुरू हो जाता है, यानी ये यमुना नाले में बदलनी शुरू हो जाती है। नजफगढ़ का जो नाला है उसे कभी साहिबी नदी कहा जाता था, मगर प्रदूषण की मार ने उसे नाला बना दिया जो यमुना में मिलकर यमुना को दूषित करता है। यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है और जहां मैं मौजूद हूं ये बैराज, ये वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक करीब 22 किलोमीटर का ये स्ट्रेच पड़ता है। यानी आप कुल लंबाई यमुना की देखें तो 2% से भी कम हिस्सा यहाँ पर आता है। लेकिन अगर प्रदूषण के लिहाज से आप देखेंगे तो इस 22 किलोमीटर में यमुना 80% अपनी गंदी हो जाती है। यमुना में प्रदूषण कोई एक दिन में नहीं बढ़ा, लेकिन इससे ऐसे समझा जा सकता है कि सबसे पहले नदी के पानी का स्वाद बदला और धीरे धीरे खारा होता गया। तटीय इलाकों में दूषित और रसायन युक्त जल जनित बीमारियों की शुरुआत 60 के दशक में हो चुकी थी, लेकिन पहली बार इस पर गंभीर वैज्ञानिक अध्ययन और आधिकारिक रिपोर्ट 1970 के दशक में सामने आई थी। 1977 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के बाद यमुना के जल की गुणवत्ता को लेकर नियमित जांच शुरू हुई, क्योंकि इस दौरान यमुना में बढ़ता प्रदूषण सामने आ चुका था
और इसके दुष्परिणाम भी दिखने लगे थे। छठ का कार्यक्रम रहता है तब तो बहुत ज्यादा झाग, ये झाग की वजह क्या है और इससे कैसे निजात पा सकते हैं? क्या ये मतलब मानक और ज्यादा पानी के खराब हो जाते हैं इसलिए झाग आता है, या वो मौसम से लेना देना है? जो झाग आता है बेसिकली किस लिए, जब जो हाउसेस में जो डिटर्जेंट्स यूज होते हैं, अच्छा उसका है, और जो सोप्स यूज करते हैं, अच्छा, उससे झाग, उसके अंदर फॉस्फेट्स और सल्फेट्स, हम शैम्पूज यूज करते हैं उसके अंदर होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि मतलब मैं अगर शुरू से अगर थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूं, वजीराबाद पे जैसे यमुना एंटर करती है वहां से पानी जो है हारदो या नांगलोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजा जाता है, जस्ट जो कि हमारे पीने के लिए इस्तेमाल होता है। वहां से पानी जो है पीने वाला खत्म कर दिया जाता है, और नजफगढ़ ड्रेन जो कि पूरा ईस्ट दिल्ली वेस्ट दिल्ली का जो सारा वेस्ट वाटर ला रही है, लगभग 70% पोल्यूशन लोड जो है वहां पे एंटर कर जाता है यमुना में। यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर साल 1986 में 4 शोधकर्ताओं ने जांच के आधार पर रिसर्च पेपर जारी किया था। इस रिसर्च पेपर में सामने आया कि 1978 में जब दिल्ली में यमुना नदी के 4 विभिन्न स्थलों से पानी के सैंपल लिए गए थे, तब इसमें टीडीटी की भारी मात्रा पाई गई थी। हमने अपना ही भाग्य अपने हाथ से खराब कर लिया। देखिए, मैं तो इतिहासकार हूँ, और तो मैं आपको बताऊं कि जब ये लाल किला बनाया गया था, तो नदी वो एक मोड़ ले गई। हाँ, तो नदी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और दूसरा कि एक नहर बिश थी जो करनाल से यमुना नदी को डाइवर्ट करके, क्योंकि लाल किला जो है वो ऊपर प्लेटफॉर्म पर था, हायर एलिवेशन पर था, तो वहां से उस करनाल से लेकर आया गया था नदी को, ताकि उस पानी को इस्तेमाल कर सके। तो यमुना को तो, और मैंने तो स्कूल में जब पढ़ाई की है इसी जगह पर, तो हमने तो यमुना को लाल किले के दीवार तक देखा है। वो और चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हमें करना चाहिए और सरकारों को करना चाहिए। एफर्ट बहुत ज्यादा लगेंगे। एक तो पैरेलल लाइंस क्रिएट करनी पड़ेगी। जो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं तो वो तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन उसके अलावा जो सीवेज से जो एक्स्ट्रा जो एक्सक्रीटा जो निकलता है ना, उसके बाद जो सरप्लस वाटर होता है वो हम सीवेज प्लांट से निकालते हैं, सीवेज पाइप से निकालते हैं। लेकिन हमें एक पैरेलल रन ऑफ के लिए भी रखना पड़ेगा पाइपलाइन। क्या होता है कि जो रन ऑफ का पानी होता है, बारिश का पानी आता है, वो भी सब उसी में जाता है, और वो अल्टीमेटली क्या करता है कि वो जो बारिश का पानी, जो स्वच्छ पानी है, उसको भी पॉल्यूट कर देता है, और वो अल्टीमेटली जाकर वो तो आप ट्रीट नहीं करते हैं। जब बारिश होती है और वो जाके पानी मिलता है